दुनिया का ऐसा मुल्क जो इस वक्त इसराइल को सबसे ज्यादा खटक रहा है, क्योंकि ये मुल्क एटमी ताकत बनने के करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान की। इसराइल ने ईरान पर मौजूदा तारीख का सबसे बड़ा हमला किया है और ईरान की सबसे बड़ी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया है ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम को बंद करवाया जा सके। इसराइल इस वक्त पूरे हित्ते में दहशतगर्दी से अपना खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। दोस्तों, आज का वाकया ईरान में रजीम चेंज की भी निशानदेही कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंसदान इस हमले में शहीद हुए हैं। हमले का सबको अंदाजा था कि होने वाला है, लेकिन जिस तरह का हमला किया गया है, ये ऐसा लग रहा है कि ईरान में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आगे चलकर आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे इसराइली एजेंसी मोसाद ने ईरान में हथियार स्मगल किए हैं। ईरान ने इसराइल को ऐसा जवाब दिया है कि तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिसके बाद लबनान में जश्न भी मनाया गया है। ईरान की फौजी ताकत दुनिया में किस नंबर पर आती है? इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद ने कैसे ईरान के अंदर रहकर तबाही मचाई है? लेकिन सोचने की बात यह है कि अचानक से हमला क्यों किया गया है और हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। चलें ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ईरान मशरिक़ वुस्ता का एक अहम मुस्लिम मुल्क है। इसकी सरहदें इराक, तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हैं। इसके अलावा खलीज फारस की साहली पट्टी और दूसरी तरफ कैस्पियन सी वाक़या है। ईरान की तारीख बहुत कदीम है और इसकी तहजीब दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में शामिल है। कदीम ज़माने में ईरान को पर्शिया कहा जाता था। दुनिया की बड़ी सल्तनतों ने यहाँ राज किया है, जिनमें हामशी, ससानवी और सफवी सल्तनत शामिल है। 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद मुल्क में हुकूमत का निज़ाम बदल दिया गया। इस इनकलाब की क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ने की थी, जिसके नतीजे में शाह ईरान मोहम्मद रज़ा पहलवी का तख्ता उल्ट दिया गया। शाह ईरान मोहम्मद रज़ा पहलवी अमेरिका का कठपुतली हुक्मरान था। 1953 में मोहम्मद रज़ा पहलवी ईरान का बादशाह बन गया और कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि इसे ईरान का बादशाह बनाने में CIA ने अहम किरदार अदा किया था, ताकि ईरान को अपनी मर्जी से चलाया जा सके। लेकिन 1979 के इनकलाब के बाद ईरान में तब्दीली बहुत तेजी से आई। 1979 में सबसे अहम वाक़या अमेरिकी एम्बेसी का है, जिसमें ईरानी तलबा ने 4 नवंबर 1979 को 52 अमेरिकी एम्बेसी के नेशनल को पकड़ लिया और 444 दिन तक अपने पास रखा। 20 जनवरी 1981 में इन्हें छोड़ा गया और यहाँ से ईरान और अमेरिकी दुश्मनी का आगाज हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर माशी पाबंदियां लगा दी, क्योंकि अमेरिका की कठपुतली हुकूमत इस मुल्क से खत्म हो चुकी थी। अमेरिका के इस मुल्क में असर और रसूख का मकसद पेट्रोल हासिल करना था। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज 1957 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के दौर में हो गया था। इस प्रोग्राम का नाम एटम फॉर पीस रखा गया था। यहाँ तक कि इस प्रोग्राम को शुरू करवाने में अमेरिका ने मदद की थी और एक न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था। लेकिन आयतुल्लाह का मानना था कि हम अमेरिका की गुलामी की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद 1979 में इनकलाब आ गया। आज ईरान की कुल आबादी 9 करोड़ 24 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 17वें नंबर पर आता है। ईरान का कुल रकबा 16,48,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 17वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में 90 से 95% शिया मुस्लिम, 5 से 10% सुन्नी मुस्लिम आबाद हैं। इसके अलावा 3,000 के करीब मसीही और 10,000 के करीब यहूदी आबाद हैं, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। मुल्क के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी हैं। मुल्क के मौजूदा सदर मसूद पज़ेश्किन हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो मुल्क का सियासी और इक्तसादी मरकज है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की GDP $341 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $3,900 है। ईरान को कई सालों से माशी पाबंदियों का सामना है। खास तौर पर यह पाबंदियां 1979 से लगाई गई थीं, जो वक्त के साथ साथ मजीद सख्त होती गईं और बहुत से दफाई मामलात में ईरान दुनिया की टेक्नोलॉजी से पीछे रह गया। और शायद यही वजह है कि आज ईरान पर होने वाले इसराइली हमले को ईरान नहीं रोक सका। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। हमले से एक दिन पहले IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंटरनेशनल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा। इस इदारे का दावा था कि ईरान के पास यूरेनियम का इतना स्टॉक मौजूद है कि वो 9 किस्म के एटम बम बना सकता है, और ये बात साबित करती है कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। इसराइल के हमले से कुछ दिन पहले तक अमेरिका ने कुवैत, इराक
اور ओमान से अपने सफारती अमले को वापस अमेरिका बुला लिया